आज के वीडियो का विषय है सिनेमा। तो आज हम सिनेमा के इतिहास और उसके विकास पर बात करेंगे और विस्तार से बताएंगे इसकी रोचक यात्रा को। सभी साथियों को मेरा नमस्कार, मैं हूं महेश सिंह। साथियों, सिनेमा की यात्रा इतिहास की एक ऐसी जादुई गाथा है जो मानव कल्पना, तकनीकी जादू और कहानियों की अनंत रंगों से बुनी गई है। यह कहानी 19वीं सदी के अंत में शुरू होती है, जब चलती तस्वीरों ने पहली बार दुनिया को हैरत में डाला। और आज यह डिजिटल स्क्रीन, 3D, वर्चुअल रियलिटी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की चकाचौंध तक पहुंच चुकी है। यह उन सपने देखने वाले लोगों, मशीनों और कहानियों की कहानी है जिन्होंने सिनेमा की दुनिया का सबसे बड़ा मनोरंजन और कला माध्यम बनाया। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में दुनिया एक बड़े बदलाव की दहलीज पर थी। भाप के इंजन ने रेलगाड़ियों को दौड़ाया, बिजली ने रातों को रोशन किया और टेलीग्राफ ने दूरियों को पलक झपकते मिटा दिया। लोग कुछ नया, कुछ ऐसा चाहते थे जो उनके दिलों को छू ले और आंखों को चकाचौंध कर। उसी समय कुछ वैज्ञानिक, आविष्कारक और सपने देखने वाले लोग एक ऐसी मशीन पर काम कर रहे थे जो तस्वीरों को जीवित कर दे। यह थी सिनेमा की शुरुआत, चलती तस्वीरों का जादू। सबसे पहले बात करते हैं एटियन जुल्स मरे की, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक जिन्होंने 1880 के दशक में गति को कैद करने का सपना देखा। मरे ने जुप्रेक्सीस्कोप बनाया, एक ऐसी मशीन जो तेजी से घूमती तस्वीरों को दिखाकर गति का भ्रम पैदा करती थी। उन्होंने घोड़ों की दौड़, पक्षियों की उड़ान और इंसानों की हरकतों को कैद किया। जब लोग उनके शो में आए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक घोड़ा सचमुच स्क्रीन पर दौड़ रहा था, यह जादू जैसा था। लेकिन मरे का आविष्कार अभी सिनेमा का पूरा रूप नहीं था। इसी बीच अमेरिका में थॉमस एडिसन, जिन्हें बिजली का बल्ब बनाने के लिए जाना जाता है, इस खेल में कूद पड़े। 1888 में एडिसन और उनके सहायक विलियम कैनेडी डिक्सन ने काइनेटोस्कोप बनाया। यह एक लकड़ी का बक्सा था जिसमें एक छोटा सा छेद था, जिसमें आंख लगाकर लोग 20-30 सेकंड की छोटी छोटी फिल्म देख सकते थे। इनमें कोई आदमी हंस रहा होता, कोई औरत नाच रही होती या कोई घोड़ा दौड़ रहा होता। 1891 में एडिसन ने न्यूयॉर्क में पहला काइनेटोस्कोप पार्लर खोला। लोग पैसे देकर इस जादू को देखने उमड़ पड़े। एक आदमी ने चिल्लाकर कहा, यह तो तस्वीरें बोल रही हैं। लेकिन काइनेटोस्कोप की एक कमी थी, इसे एक बार में सिर्फ एक व्यक्ति ही देख सकता था। सिनेमा को अभी और बड़ा होना था। उधर फ्रांस में लूमियर भाइयों अगस्ते और लुई एक कदम आगे थे। उन्होंने 1894 में सिनेमाटोग्राफ बनाया, एक ऐसी मशीन जो न सिर्फ तस्वीरें रिकॉर्ड करती थी बल्कि उन्हें दीवार या पर्दे पर प्रोजेक्ट भी करती थी। 28 दिसंबर 1895 को पेरिस के ग्रैंड कैफे में लूमियर भाइयों ने दुनिया का पहला सार्वजनिक फिल्म शो आयोजित किया। टिकट की कीमत थी 1 फ्रैंक और उस छोटे से कमरे में सिर्फ 35 लोग बैठे थे। उन्होंने 10 छोटी छोटी फिल्में दिखाई, जिनमें सबसे मशहूर थी द अराइवल ऑफ ए ट्रेन एट ला सियोटेड, मतलब ट्रेन का स्टेशन पर आना। जब स्क्रीन पर ट्रेन दौड़ती हुई दर्शकों की ओर आई तो लोग डर के मारे चीख पड़े। कुछ ने अपनी कुर्सियां छोड़ दी, यह सोचकर कि ट्रेन सचमुच उन पर चढ़ जाएगी। एक औरत ने चिल्लाया, यह जादू है या हकीकत? तो साथियों, यह था सिनेमा का पहला जादू, वह पल जब चलती तस्वीरों ने लोगों के दिलों को थाम लिया। सन 1900 तक सिनेमा दुनिया भर में फैलने लगा। छोटे छोटे थिएटर, जिन्हें निकलोडियन कहा जाता था, हर शहर में खुलने लगे। लोग परिवार के साथ, दोस्तों के साथ या अकेले इन थिएटरों में जाकर ये जादुई तस्वीरें देखने आते। लेकिन उस समय की फिल्में मूक थीं। उनमें कोई आवाज नहीं थी। कहानी को बताने के लिए अभिनेताओं के चेहरे के हाव भाव, उनके अतिशयोक्तिपूर्ण इशारे और स्क्रीन पर लिखे शब्द, जिसे इंटरटाइटल कहा जाता है, का इस्तेमाल होता था। थिएटरों में एक पियानो वादक या छोटा ऑर्केस्ट्रा बैठता था जो फिल्म के मूड के हिसाब से संगीत बजाता। उदास सीन में धीमी करुण धुनें और एक्शन सीन में तेज रोमांचक संगीत। यह संगीत फिल्म को जीवंत बना देता था। इस दौर में सिनेमा को नई दिशा देने वाले कई लोग सामने आए। फ्रांस में जॉर्ज मोलियस सिनेमा के पहले जादूगर थे।
मोलियस पहले एक थिएटर जादूगर थे जिन्हें मंच पर गायब होने और उड़ने जैसे करतब दिखाने में महारत हासिल थी। जब उन्होंने लुमियर भाइयों का शो देखा तो उनके दिमाग में बिजली कौंध गई। उन्होंने कहा, मैं फिल्मों में जादू लाऊंगा। मोलियस ने अपनी फिल्म स्टूडियो बनाई और 500 से ज़्यादा फिल्में बनाई। उनकी सबसे मशहूर फिल्म थी अ ट्रिप टू द मून, जो 1902 में बनी थी। सिनेमा की पहली साइंस फिक्शन फिल्म। इसमें वैज्ञानिक एक रॉकेट में चांद पर जाते हैं, जहां वे अजीब टेढ़े मेढ़े प्राणियों से मिलते हैं। मेलियस ने रंगीन सेट्स, डबल एक्सपोजर जैसे कि कोई भूत बन जाए और स्टॉप मोशन जैसे कि कोई चीज़ गायब हो जाए जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया। उनकी फिल्मों में लोग हंसते, चकित होते और सपनों की दुनिया में खो जाते। लेकिन मोलियस का अंत दुखद था। 1910 तक उनकी कंपनी दिवालिया हो गई और वे सड़कों पर खिलौने बेचने लगे। फिर भी उनकी कला ने सिनेमा को एक नया आयाम दिया। अमेरिका में एडविन एस पोर्टर ने कहानी कहने का तरीका बदला। उनकी फिल्म द ग्रेट ट्रेन रॉबरी, जो 1903 में बनी थी और 12 मिनट की थी, एक रोमांचक डकैती की कहानी दिखाती थी। डाकू ट्रेन लूटते हैं, यात्रियों को डराते हैं और फिर भागने की कोशिश करते हैं। पोर्टर ने पहली बार अलग अलग दृश्यों को जोड़कर एक पूरी कहानी बनाई। आखिरी दृश्य में एक डाकू अपनी बंदूक सीधे दर्शकों पर तानता है। यह देखकर लोग डर से कांप उठे। एक बच्चा चिल्लाया, मम्मी, वह हमें मार देगा। यह फिल्म इतनी हिट हुई कि सिनेमा को एक नया मुकाम मिला। इस दौर में मूक सिनेमा के सितारे भी उभरे। चार्ली चैपलिन ने अपनी लिटिल ट्रैम्प किरदार से दुनिया को हंसाया और रुलाया। उनका किरदार टूटी टोपी, ढीला कोट, छोटी सी मूंछ और छड़ी वाला गरीब आदमी हर किसी के दिल को छूता था। उनकी फिल्म द किड में वे एक अनाथ बच्चे को गोद लेते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। द गोल्ड रश में वे सोने की खोज में बर्फीले पहाड़ों पर भटकते हैं। सिटी लाइट्स में वे एक अंधी लड़की से प्यार करते हैं। चैपलिन की फिल्मों में हास्य और दुख का मिश्रण इतना गहरा था कि लोग हंसते हंसते रो पड़ते थे। चैपलिन न सिर्फ अभिनेता थे बल्कि निर्देशक, लेखक और संगीतकार भी थे। बस्टर कीटन, जिन्हें पत्थर चेहरा कहा जाता था, अपनी खतरनाक स्टंट और हास्य के लिए मशहूर थे। उनकी फिल्म द जनरल 1926 में आई। इस फिल्म में वे एक ट्रेन का पीछा करते हैं। एक सीन में वे ट्रेन के इंजन पर लटकते हैं और दूसरी बार एक जलता हुआ पुल पार करते हैं। कीटन अपने स्टंट खुद करते थे। उनकी फिल्में रोमांच और हंसी का अनोखा संगम थी। एक बार जब एक इमारत का हिस्सा उनके ऊपर गिरने वाला था तो वे सिर्फ 2 इंच की दूरी से बचे। दर्शकों की सांसें थम गई। 1920 के दशक तक सिनेमा दुनिया भर में लोकप्रिय हो चुका था। निकलोडियन थिएटरों में भीड़ लगती थी। लोग मूक फिल्मों के जादू में डूबे थे, लेकिन एक चीज की कमी थी और वह चीज थी आवाज। फिल्मों में संगीत और इंटरटाइटल्स के जरिए कहानी बताई जाती थी, लेकिन लोग चाहते थे कि किरदार बोलें, गाएं और उनकी आवाज सुनाई दे। 1927 में यह सपना सच हो गया। वार्नर ब्रदर्स ने द जॉर्ज सिंगर रिलीज की, जो सिनेमा की पहली टॉकी थी। इस फिल्म में अभिनेता अल जुल्सन ने गाना गाया और कुछ संवाद बोले। जब उन्होंने स्क्रीन पर कहा, आपने अभी तक कुछ सुना ही नहीं है, तो दर्शक उछल पड़े। एक औरत चिल्लाई, यह तस्वीर बोल रही है। यह सिनेमा का एक नया युग था। टॉकीज ने सिनेमा को हमेशा के लिए बदल दिया। अब अभिनेताओं को बोलना सीखना पड़ा। कई मूक सिनेमा के सितारे, जिनकी आवाज़ अच्छी नहीं थी या जिनका उच्चारण भारी था, गायब हो गए। उदाहरण के लिए एक मशहूर मूक सितारा जिसकी आवाज़ ऊंची और कर्कश थी, रातों रात बेरोजगार हो गया। लेकिन नए सितारे उभरे। हॉलीवुड इस दौर में सिनेमा की राजधानी बन गया। स्टूडियो जैसे MGM, पैरामाउंट, वार्नर ब्रदर्स और यूनिवर्सल ने बड़े बड़े सेट्स, शानदार कस्ट्यूम्स और भव्य कहानियों के साथ फिल्में बनानी शुरू की। 1930 का दशक सिनेमा का स्वर्ण युग था। 1939 में बनी गोन विद द विंड ने अमेरिकी गृहयुद्ध के दौर में स्कारलेट ओहारा की कहानी को रंगीन स्क्रीन पर जीवंत किया। स्कारलेट एक जिद्दी और साहसी औरत है जो युद्ध और प्यार के बीच जूझती है। इस फिल्म के भव्य सेट्स, भावनात्मक ड्रामा और फ्रैंकली माय डियर, आई डोंट गिव अ डैम जैसे डायलॉग ने इसे अमर बना दिया। फिल्म इतनी लंबी थी कि बीच में ब्रेक लेना पड़ता था, लेकिन दर्शक पूरी रात थिएटर में बैठे रहते। सिटीजन केन
जो 1941 में बनी, जिसे आर्सन वेल्स ने बनाया और अभिनीत किया, आज भी सिनेमा की सबसे महान फिल्म मानी जाती है। यह एक अमीर अखबार मालिक चार्ल्स फोस्टर केन की कहानी थी, जो अपनी शक्ति और अकेलेपन के बीच जूझता है। फिल्म की शुरुआत में केन मरते समय रोजबड शब्द बोलता है। पूरी कहानी इस रहस्य को खोलती है कि रोजबड क्या था। वेल्स ने कैमरे के नए एंगल्स, गहरी फोकस तकनीक, जिसमें सामने और पीछे की चीजें एक साथ साफ दिखती हैं, और गैर रैखिक कहानी कहने की कला को दुनिया के सामने लाया। एक दर्शक ने कहा, यह फिल्म देखने के बाद मैं रात भर सो नहीं पाया। इस दौर में जनर भी विकसित हुए। गैंगस्टर फिल्में जैसे स्कारफेस 1932 में बनी, जो अपराध की दुनिया को दिखाती है। हॉरर फिल्में जैसे ड्रैकुला और फ्रैंकेनस्टाइन ने दर्शकों को डराया। म्यूजिकल्स जैसे 42nd स्ट्रीट्स ने नाच गाने से थिएटरों को भर दिया। वेस्टर्न फिल्में जैसे स्टेज कोच ने जॉन वेन जैसे सितारों को जन्म दिया। 1940 तक सिनेमा सिर्फ अमेरिका या यूरोप तक सीमित नहीं रहा, यह दुनिया के हर कोने में फैल चुका था। साथ ही सिनेमा में रंग आ गए। टेक्निकलर तकनीक ने फिल्मों को और आकर्षक बनाया। द विजार्ड ऑफ ओज 1939 में बनी। इस फिल्म में जब डोरोथी काले सफ़ेद दुनिया से रंगीन ओज की दुनिया में कदम रखती है, तो दर्शक हैरान रह गए। हरे जंगल, लाल जूते और नीले आसमान ने स्क्रीन को जादुई बना दिया। भारतीय सिनेमा भी इस दौर में अपनी पहचान बना रहा था। 1913 में दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाई, जो भारत की पहली फीचर फिल्म थी। यह एक मूक फिल्म थी, जो राजा हरिश्चंद्र की सत्य और धर्म की कहानी दिखाती है। लोग थिएटरों में खचाखच भरे रहते और कुछ तो मीलों पैदल चलकर इसे देखने आते। 1930 और 1940 के दशक में बॉम्बे टॉकीज, न्यू थिएटर्स और प्रभात फिल्म्स जैसे स्टूडियो ने संगीत, नाच और भावनात्मक कहानियों से भरी फिल्में बनाई। देविका रानी, जिन्हें भारतीय सिनेमा की पहली लेडी कहा जाता है, और अशोक कुमार जैसे सितारों ने दर्शकों के दिलों पर राज किया। राज कपूर की आवारा, जो 1951 में बनी, एक चोर की कहानी को इतने भावुक अंदाज में दिखाती है कि यह रूस और पूर्वी यूरोप में सुपरहिट हो गई। सत्यजीत राय की फिल्म पाथेर पंचाली ने एक गरीब बंगाली परिवार की कहानी को इतनी सादगी से दिखाया कि यह विश्व सिनेमा में मील का पत्थर बन गई। राय की फिल्म देखकर एक फ्रांसीसी निर्देशक ने कहा, यह सिनेमा नहीं, जिंदगी है। जापान में अकीरा कुरोसावा ने रासहोमोन बनाई, जो एक अपराध की कहानी को 4 अलग अलग दृष्टिकोणों से दिखाती थी। यह फिल्म इतनी अनोखी थी कि इसने 1951 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स जीता और पश्चिमी दुनिया में जापानी सिनेमा का लोहा मनवाया। इटली में नियो रियलिज्म आंदोलन ने युद्ध के बाद की गरीबी और मानवता को दिखाया। बाइसिकल थीव्स, जो 1948 में बनी थी, जिसे विक्टोरिया डिसिका ने बनाया था, एक गरीब आदमी की कहानी थी जो अपनी चोरी हुई साइकिल की तलाश में रोम की गलियों में भटकता है। यह फिल्म इतनी मार्मिक थी कि दर्शक रो पड़े। 1950 और 1960 का दशक हॉलीवुड के लिए सुनहरा था। बड़े बड़े स्टूडियो भव्य फिल्में बना रहे थे। बेन-हूर में घोड़ों की रेस का सीन इतना रोमांचक था कि दर्शक अपनी सीटों पर उछल पड़े। इस सीन को फिल्माने में महीनों लगे और असली घोड़े दौड़ाए गए। लेकिन इस दौर में सिनेमा को एक नई चुनौती मिली, टेलीविज़न से। लोग घर पर टीवी देखने लगे और थिएटरों में भीड़ कम होने लगी। हॉलीवुड ने जवाब दिया नई तकनीक के साथ। सिनेमा स्कोप ने स्क्रीन को चौड़ा और भव्य बनाया। 3D फिल्में जैसे हाउस ऑफ वैक्स ने दर्शकों को ऐसा अनुभव दिया जैसे वे कहानी का हिस्सा हों। एक 3D सीन में जब एक तलवार दर्शकों की ओर आई तो लोग चीख पड़े। उधर यूरोप में फ्रेंच न्यू वेव सिनेमा ने नया रंग दिखाया। निर्देशक जैसे जीन ल्यूक गोडार और फ्रांसवा ट्रूफो ने ब्रेथलेस और द 400 ब्लोज जैसी फिल्में बनाई। ये फिल्में पुराने नियमों को तोड़ती थीं। कैमरा हिलता था, कहानियाँ अधूरी लगती थीं और किरदार बगावती थे। ब्रेथलेस में एक छोटे मोटे चोर की कहानी थी जो प्यार और अपराध के बीच फंस जाता है। यह फिल्म युवा दर्शकों के लिए थी जो कुछ नया चाहते थे। भारत में समांतर सिनेमा उभरा। मृणाल सेन, श्याम बेनेगल और अदूर गोपाल कृष्णन ने अंकुर और
मंथन जैसी फिल्मों में सामाजिक मुद्दों को उठाया। ये फिल्में गांवों की जिंदगी, गरीबी और अन्याय को दिखाती थी। 1970 के दशक में सिनेमा में ब्लॉकबस्टर का दौर शुरू हुआ। स्टीवन स्पीलबर्ग ने जॉस बनाई, जो एक विशालकाय शार्क के आतंक की कहानी थी। समुद्र में तैरते लोगों का डर और शार्क का पीछा करने वाले नाविकों का रोमांच दर्शकों को बांधे रखता था। यह फिल्म इतनी हिट हुई कि थिएटरों में लाइनें लग गईं। लोग चिल्लाते, शार्क आ गया, शार्क आ गया। जॉर्ज लुकास ने स्टार वार्स बनाई, जिसने साइंस फिक्शन को नया आयाम दिया। लाइट सेवर की चमक, अंतरिक्ष यानों की उड़ान, डार्थ वाडर की सांसों की आवाज ने दुनिया को दीवाना बना दिया। बच्चे अपने बिस्तरों पर लाइट सेवर की तरह छड़ियां लहराने लगे। इस दौर में गहरी कहानियां भी सामने आईं। मार्टिन स्कॉर्सेसी ने टैक्सी ड्राइवर बनाई, जो एक अकेले टैक्सी ड्राइवर की मानसिक उथल पुथल को दिखाती है। फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की द गॉडफादर ने माफिया की दुनिया को इतना जीवंत किया कि यह फिल्म विश्व सिनेमा में मील का पत्थर बन गई। मैं उसे ऐसा ऑफर दूंगा जिसे वह मना नहीं कर सकता, जैसे डायलॉग आज भी मशहूर हैं। भारत में अमिताभ बच्चन की शोले ने एक्शन ड्रामा और दोस्ती की कहानी को नया मुकाम दिया। गब्बर सिंह का कितने आदमी थे और जय वीरू की दोस्ती ने हर दिल को जीत लिया। बच्चे स्कूल में गब्बर की नकल करते और बड़ों को जय वीरू की दोस्ती पर गर्व होता। 1990 के दशक में सिनेमा ने तकनीक की नई उड़ान भरी। सीजीआई, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी ने असंभव को संभव कर दिखाया। जेम्स कैमरून की टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे में तरल धातु का रोबोट दर्शकों को हैरान कर गया। जब रोबोट दीवारों से निकलता और आकार बदलता तो लोग चिल्ला उठते। स्टीवन स्पीलबर्ग की जुरैसिक पार्क ने डायनासोर को स्क्रीन पर जिंदा कर दिया। जब टी-रेक्स ने स्क्रीन पर दहाड़ा तो दर्शकों की सांसें थम गई। एक बच्चा डरकर अपनी मां की गोद में छिप गया। 1999 में द मैट्रिक्स ने साइंस फिक्शन को नया आयाम दिया। इसके बुलेट टाइम एक्शन सीन, जहां गोलियां हवा में धीरे धीरे चलती दिखती थीं, ने दुनिया को हिला दिया। क्वेंटिन टार्टिनो ने पल्प फिक्शन बनाया, जिसने गैर रैखिक कहानी कहने की कला को लोकप्रिय बनाया। भारत में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने रोमांस को नया रंग दिया और बॉलीवुड को वैश्विक पहचान दिलाई। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी जैसे डायलॉग हर प्रेमी के दिल की बात बन गए। 2000 का दशक सिनेमा के लिए एक नया युग था। डिजिटल कैमरों ने फिल्म मेकिंग को सस्ता और सुलभ बनाया। अब कोई भी अपनी कहानी स्क्रीन पर ला सकता था। क्रिस्टोफर नोलन ने इंसेप्शन और द डार्क नाइट जैसी फिल्मों से दिमाग घुमा देने वाली कहानियां सुनाई। इंसेप्शन में सपनों की दुनिया और डार्क नाइट में जोकर की अराजकता ने दर्शकों को सोचने पर मजबूर किया। जेम्स कैमरून की अवतार ने 3D और मोशन कैप्चर तकनीक को नया मुकाम दिया। इसके नीले प्राणी और पेंडोरा की दुनिया ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भारत में लगान, जो 2001 में बनी थी, ऑस्कर तक का सफर तय किया। बाहुबली 2015 की फिल्म है। इसने भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर एक अलग पहचान दिलाई। जब बाहुबली ने विशालकाय मूर्ति को उठाया तो थिएटर तालियों से गूंज उठे। दक्षिण कोरिया ने पारसाइट के साथ ऑस्कर जीतकर दिखाया कि सिनेमा की कोई सीमा नहीं है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और डिज्नी प्लस ने सिनेमा को घर घर पहुंचा दिया। रोमा, जो 2018 और द आयरिशमैन 2019 जैसी फिल्मों ने दिखाया कि स्ट्रीमिंग भी सिनेमा की कला को बरकरार रख सकता है। आज सिनेमा थिएटर तक सीमित नहीं है। वर्चुअल रियलिटी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिनेमा को नया आयाम दे रहे हैं। दर्शक अब कहानी का हिस्सा बन सकते हैं। मेटावर्स में फिल्में देखने का अनुभव जल्द ही आम हो सकता है, लेकिन सिनेमा का जादू वही है, कहानियां सुनाने की कला। चाहे वह मूक फिल्मों का दौर हो, टॉकीज का युग या डिजिटल क्रांति, सिनेमा हमें हंसाता है, रुलाता है और सपने दिखाता है। यह कहानी उन लोगों की है जिन्होंने अपने सपनों को स्क्रीन पर उतारा। मोलियस का जादू, चैपलिन की हंसी, कुरोसावा की गहराई और नोलन का दिमाग। सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं है साथियों, बल्कि हमारी भावनाओं, सपनों और सच्चाइयों का आईना है, और यह आईना हमेशा चमकता रहेगा।